ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ टीवी। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमस्कार, A1 न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया धीर। आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के बारे में। नमस्कार, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज लॉकडाउन का 25वां दिन है और कई लोग इस लॉकडाउन का पूर्णतः पालन कर रहे हैं, अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, सारी चीजें अपने घरों से ही कर रहे हैं। पर कुछ भी कहिए, आज भी कुछ लोगों के लिए मोदी विरोध कोरोना की जंग से भी बड़ा हो चुका है। उन्होंने कसम खा ली है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम सबको ले डूबेंगे। उनके लिए मोदी जी का मंत्र ब्रेक द चेन ऑफ कोरोना इज इक्वल टू ब्रेक द चेन ऑफ ईमान और इस्लाम हो चुका है। कई क्षेत्रों में, कई जिलों के अंदर पुलिस पे हमला हुआ, डॉक्टर्स पे हमला हुआ, पर वहां की कांग्रेस सरकार इसको छुपा रही है। आप इस चीज को समझ जाइए कि ये लोग आपके साथ किस तरह का खेल खेल रहे हैं। इसी को कहते हैं तुष्टीकरण, कि जब कोई गलत हो तो सही व्यक्ति उस गलत के खिलाफ आवाज ना उठाए। और आपको पता है कि जो भी आप लोग हरकत कर रहे हो, उससे समाज में मुसलमानों की स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही है और उसका खामियाजा हमारे जैसे राष्ट्रवादी सोच रखने वाले मुसलमानों को भी भुगतना पड़ता है और पड़ रहा है। मैं ये सब इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से ओतप्रोत हूं या उससे सहमत हूं या मैं मोदी जी की कार्यनीतियों से सहमत हूं। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं जनरल बात कर रहा हूं। आप जब एक डॉक्टर पे हमला करते हैं तो आप किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। वहां लोग, क्या आपको समझ आ रहा है कि आपके समाज में स्थिति क्या हो चुकी है? जो लोग, जो डॉक्टर्स, जो नर्सेज, जो मेडिकल स्टाफ, जो पैरामेडिकल स्टाफ आपके गली मोहल्लों में आपका ही इलाज करने के लिए आ रहे हैं, आप उन्हीं लोगों पर हमला कर रहे हैं, उन्हीं लोगों पर पत्थर बरसा रहे हैं और उन्हीं लोगों को आप घायल करके घर भेज रहे हैं। ऐसे आपका कौन इलाज करने आएगा? क्या स्थिति हो चुकी है समाज के अंदर, आपको समझ में आ रहा है? आपके लोग जो सब्जी फल ठेले वाले हैं, अगर वो किसी मोहल्ले में जा रहे हैं तो उनसे उनका आईडी मांगा जा रहा है। ये स्थिति सिर्फ और सिर्फ आपके कर्मों के कारण हुई है, किसी हिंदू मुस्लिम के कारण नहीं हुई है। ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए अब तक, और अभी भी नहीं आ रही है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने के लिए ये समाज तैयार रहे। और मैं बताना चाहूंगा तबलीग जमात के उन अमीरों को भी, जो अमीर जब कोई जमात किसी मस्जिद से, किसी मरकज से कहीं के लिए निकलती है तो वो अमीर एक पेपर लेके घूमता है, जिस पेपर पे जो आया है, जो गया है, उसके पास में हर आदमी की डिटेल्स होती है। आपको कोरोना वॉरियर के तौर पर आगे आना चाहिए था, खुलकर सामने आना चाहिए था, प्रशासन की, शासन की आपको मदद करनी चाहिए थी, पर नहीं, आप लोग छुप के घर में बैठे हुए हैं। उससे नुकसान किसका हो रहा है? सिर्फ आप लोगों का हो रहा है। अगर आप किस तरफ जा रहे हैं, आप जिंदगी की तरफ जा रहे हैं या मौत की तरफ जा रहे हैं? क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो मैं कहना चाहूंगा कि आप विकृत मानसिकता के शिकार। पूछा गया कि क्या लॉकडाउन बढ़ाना जरूरी था? मैं कहूंगा कि लॉकडाउन बढ़ाना बहुत जरूरी था, अत्यंत आवश्यक था। और लॉकडाउन बढ़ाने का जो जिम्मेदार है वो हम लोग ही हैं, बिकॉज आज भी हम लोग घर से बाहर निकलना बंद नहीं करें। कुछ लोग, बहुत सारे लोग घर में हैं और उन्होंने समझदारी का सबूत दिया है, पर कुछ लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और अभी भी लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण आज कोरोना के पेशेंट्स की संख्या जो है राजस्थान के अंदर और पूरे भारत के अंदर 12,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। यही कारण था कि लॉकडाउन को बढ़ाया गया, बिकॉज कई देशों में इसकी संख्या लाख तक पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री जी ने इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा है और सभी वर्गों का ध्यान इस तरह से रखा गया है कि अभी हेल्थ हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। उसके साथ साथ हर इंसान घर में रहे, सुरक्षित रहे, सेफ रहे और उसको अपनी जीवन यापन के लिए जो बेसिक चीजें चाहिए, खाना पीना, दूध, उन चीजों की आपूर्ति उसको होती रहे। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कड़े से कड़े कदम उठाए हैं। राज्य सरकारें भी इसके लिए पूरी तरह से कटिबद्ध हैं
और अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। लॉकडाउन से नुकसान के नज़रिए पर मैं कहना चाहूँगा कि नुकसान लॉकडाउन से नहीं है, लॉकडाउन से तो फायदा ही होने वाला है। इकोनॉमिकल नुकसान चाहे कितना ही बड़ा हो, किसी भी देशवासी की जान से आगे तो नहीं हो सकता है। और टेक्निकली हर देश की जीडीपी पे फर्क पड़ेगा, हमारे देश की भी जीडीपी पे फर्क पड़ेगा। पर अगर ये लॉकडाउन नहीं किया होता तो कितनी जानें गई होती और उसके बाद उससे भी लंबा लॉकडाउन लगाना पड़ता, तब इकोनॉमी को उससे भी ज्यादा नुकसान होने का खतरा था। मिडिल क्लास लोगों के लिए राहत पैकेज के ऊपर मैं कहना चाहूँगा कि मिडिल क्लास के लिए अभी कोई राहत पैकेज की खास ज़रूरत नहीं है सिवाय बेसिक चीज़ों के। पर अगर आगे देखा जाए, अगर लॉकडाउन बढ़ाना पड़ा तो हो सकता है हमें मिडिल क्लास के लिए कोई राहत पैकेज मांगना पड़ेगा। 3 मई के बाद में लॉकडाउन कितना बढ़ाना है ये निर्भर करेगा हम पर। अगर हमने 3 मई तक सही से इस लॉकडाउन 2 का पालन किया तो हो सकता है 3 मई के बाद में हमें राहत मिले। अगर ज़्यादा पेशेंट नहीं बढ़े भारत के अंदर तो हमें शायद 3 मई के बाद में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। पर अगर ऐसे ही चलता रहा, इसी तरह से डॉक्टरों पे हमला होता रहा, इसी तरह से लोग अगर सामने नहीं आए, छुप के अंदर बैठे रहे और पेशेंट्स की संख्या अगर बढ़ी तो लॉकडाउन भी बढ़ेगा। इंडस्ट्रीज को, बाजार को, भारत की ग्रोथ को, जीडीपी को, हर चीज को नुकसान हो सकता है। इसलिए मेरा आप सब लोगों से आग्रह है, फिर से लॉकडाउन 2 का पालन करिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और अपने आप को एजुकेट करते रहिए। बिकॉज ये लॉकडाउन 2 है, लाइफ अप करने के आपके पास में बहुत चांसेस हैं। अपने रूटीन को अच्छा करिए, खान पान अच्छा करिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली चीजों का सेवन करिए। इसी के साथ आप सबसे विदा लूंगा। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसी और जानकारियों के लिए देखते रहें A1 न्यूज टीवी। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज टीवी। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें।